बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक नया टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसानों के लिए और उसके साथ साथ जानवरों के लिए। आज की वीडियो जहाँ हम बात करेंगे जानवरों के लिए, एक फसल है, एक जो हम फूडर है उसका, तो साथ साथ हम आज इंसान की भी बात करेंगे कि उसके हम इंसानों के लिए क्या फ़ायदे हैं। अगर इंसानों के लिए फ़ायदे हैं तो वो जानवरों को क्या फ़ायदे देता है। तो आज हम बात करेंगे क्लस्टर बीन्स के बारे में। क्लस्टर बीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फूडर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक उम्मीद है कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो मेरे साथ टच रहिएगा। आज जिस वीडियो को हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जिस टॉपिक को, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि इस वीडियो में दिए जाने वाले तमाम जो मालूमात हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकें। तो आज की वीडियो के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्लस्टर बीन्स की हम काश्त किस तरह करेंगे। तो क्लस्टर बीन्स, मैं इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम बात करते हैं अब इंग्लिश से हटके पंजाबी में, उर्दू में, या समझें कि आपकी ही ज़बान में। तो गवारा फली, गवार फली, गवारा, इस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि गवारे को काश्त कैसे करना है, किस तरह काश्त किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम आज बात करते हैं इसकी काश्त के। ये ज़मीन जिसमें हमने काश्त करना है, ये हर तरह की ज़मीन में हो जाता है, रेतली हो, मेरा हो, चाहे पक्की ज़मीन हो। लेकिन मोस्टली ज़मींदार इसको ऐसी ज़मीन में काश्त करते हैं जो ज़्यादा आमदनी ना देने वाली हो, तो उसमें हम गवारा काश्त कर देते हैं, ताकि गवारे को हम काश्त करने के बाद उससे हासिल होने वाला जो बीन्स हैं, जो उनको हम जो सेल करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो गवारा काश्त करने के लिए सबसे पहले आपने ज़मीन रेतली हो या किसी तरह की भी हो, दो तरीक़ों से ये काश्त किया जाता है। एक तो काश्त करने का तरीका है कि ये सूखी ज़मीन में काश्त होता है, दूसरा बत्तर वाली ज़मीन में है। तो आप बार बार ये समझ रहे होंगे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें एक ही प्रोसीजर बताता हूँ। तो मोस्टली फसलों को काश्त करने का प्रोसीजर तकरीबन मिलता जुलता ही होता है, उसमें कोई अलग अलग तरीके काश्त नहीं होते। कुछ फसलें हैं स्पेशल, जो स्पेशल काश्त करने का तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर फसलें जो हैं वो काश्त करने का तकरीबन तरीका एक ही होता है। तो हमने अगर बत्तर वाली ज़मीन पे काश्त करना है तो हमने पहले ज़मीन को पानी लगाना है, और उस पर बत्तर जब ज़मीन खुश्क होना शुरू हो जाए, उसमें नमी कम होना शुरू हो जाए, ज़मीन ऊपर से सफ़ेद हो जाए, तो हमने उसमें हल चलाना है। हल चलाने के बाद आप देख लें कि आपकी ज़मीन 2 हल चलाने से तैयार हो जाती है, 3 चलाने से तैयार हो जाती है, तीसरा हल हमने खुला छोड़ देना है। उसके बाद हमने गवारा ले लेना है। गवारे का बीज हमने लेना है अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का। आप देख लें कि बीज काला ना हुआ हो। बीज को आपने चेक करना है कि वो उसके जो सीड है, उसके दाने जो हैं वो ब्लैक कलर के ना हो। ब्लैक कलर के हैं तो समझिए कि उसमें ख़राब है। कोशिश करें कि एक ही कलर के तमाम दाने हों, तो वो आपने छट्टा करना है। छट्टा करने के बाद ड्रिल काश्त भी की जा सकती है, मोस्टली इसको छट्टे से काश्त किया जाता है। छट्टा करना है। छट्टा काश्त करने के बाद आपने एक बोरी DAP छटा कर देनी है और हल्का सा हल मारना है और पीछे सुहागा खुला छोड़ देना है। इसके बाद आपने ज़मीन को छोड़ देना है। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद ये गवारा ज़मीन से निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसको 2-3 पानी लगाने हैं आपने। अगर सुंडी का हमला हो तो हल्की पतली कोई स्प्रे कर देनी है, नहीं तो मोस्टली इसको स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो जाता है एक बत्तर वाली ज़मीन में। सेम तरीका हमने ज़मीन, अगर खुश्क ज़मीन में हमने तैयार करना है, इसको काश्त करना है, तो खुश्क ज़मीन को हल लगाकर हमने नरम मुरबरा कर लेना है। उसमें इसका
छट्टा करने के बाद उसी तरह हल सुहागा करना है, लेकिन यहाँ हम तब्दीली ये करेंगे कि इसके फ़ौरन बाद छट्टे के हमने इसको पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद वही सेम प्रोसेस है कि हमने DAP खाद छट्टे के साथ ही दे देनी है। उसके बाद आपने 1 या 2 बैग जो है यूरिया के पर एकड़ जो है आपने डालने हैं, और डालने के बाद आपने इसको 2 से 3 पानी देने हैं। और किसी इलाके में ये 2 पानी में भी हो जाता है, किसी इलाके में 1 पानी देना पड़ता है, और अगर रेतली ज़मीन है तो हो सकता है आपको इसको 3 पानी भी लगाने पड़ जाए। तो इसके बाद ये फसल पककर तैयार होना शुरू हो जाती है। जब तैयार होती है तो इसमें फली लगना शुरू हो जाती है। ये फली मोस्टली अब हम इसके इंसान की ज़िंदगी में इसका किरदार डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिर आएंगे कैटल फार्मिंग में, यानी कि गोट फार्मिंग में। तो अभी हम इसको इंसान की ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है वो डिस्कस करते हैं। तो जब इसकी फली आ जाती है इंसान की ज़िंदगी में, इसका किरदार ये है कि वो फली को तोड़ लिया जाता है, पौधों से अलग कर लिया जाता है। और आपने देखा होगा कि बाज़ार में गवारा फली जिसको जो है वो बाज़ार में अवेलेबल होती है सब्ज़ी की दुकानों पर। आपने वहाँ से लेके उसको आपने पकाना है, और ये बहुत डिलीशियस पकता है। आप इसमें गोश्त डालकर भी पका सकते हैं, चिकन डालकर भी पका सकते हैं, कीमे में भी पका सकते हैं, जिस तरह भी आप पसंद करें आप इसको पका सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये हम क्यों खाएं, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे आप ये देख लें कि ये इसमें हाई जो है फाइबर की मिकदार, हाई क्वालिटी में फाइबर मौजूद होता है। इसमें क्या विटामिन C मौजूद होता है, इसमें विटामिन A, B और K भी मौजूद होता है। कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, फोलिक एसिड इसमें मौजूद होता है। ये चीज़ें इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं जो इंसान के जिस्म पर बहुत मुफीद और अच्छे असरात छोड़ती हैं। तो अगर हम दिल के मरीज़ हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। एक, मोटापा कम करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा चर्बी जो हमारे जिस्म में होती है ये उसको यूटिलाइज़ करता है और उसको जिस्म से खारिज करता है, जिससे हम स्लिम होते हैं और हमारे जिस्म में जो मोटापा होता है वो कम हो जाता है। इसके खाने से मैदे को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है, मैदा मजबूत होता है, मैदा जानदार बनता है और बहुत सारे स्टोमिक इश्यूज जो हैं वो इससे हल हो जाते हैं। इसके बाद विटामिन C की कमी, विटामिन A, B और K की कमी हमारे जिस्म में अगर मौजूद हो तो वो पूरी होती है। और विटामिन C की कमी से, ये कैल्शियम से हमारे दांत मजबूत होते हैं। फोलिक एसिड इसमें बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जो ख़ासतर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको मोस्टली डॉक्टर फोलिक एसिड की मेडिसिन देते हैं, मोस्टली गोलियां लिखकर दी जाती हैं फोलिक एसिड खाने के लिए। तो अगर ये गवारा यानी क्लस्टर बीन्स को पकाकर अगर ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो खाएंगे तो उनके लिए एक कुदरती ऑर्गेनिक वे है अपने जिस्म से में एक ताकत देने का। मोस्टली प्रेगनेंसी में ख़वातीन वीक होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके जिस्म में मौजूद कमी को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें आयरन और फाइबर, ये फोलिक एसिड, विटामिन C, ये तमाम चीज़ें मोस्टली डॉक्टर देते हैं प्रेग्नेंट औरतों को, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये कच्ची फली को पकाया जाता है, ये है इंसान के खाने में इसका किरदार। अब हम आ जाते हैं कि डेयरी फार्मिंग में इसका क्या किरदार है। डेयरी फार्मिंग में जब ये ग्रीन कंडीशन में होता है तो हमने इसको काट कर कुतरा करके, साबुत कंडीशन में मोस्टली हम इसको कुतरा कर लेते हैं, कुतरा करके हमने बकरियों को डालना है और ये फली भी बकरियों को जाती है। तो आप देख लें कि जो इंसान के जिस्म में इश्यूज थे, फ़ायदे इसने दिए हैं, तो ये बकरियों को भी, क्योंकि बकरियों का या जानवरों का निज़ाम तकरीबन इंसान से मिलता जुलता होता है,
तो ये सेम गवारे की फली जो है ये बकरियों को भी उतना ही फायदा देगी जितना हम इंसानों को दे रही होती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन एनर्जी का सोर्स है जानवरों के लिए, बकरियों के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को ऑल पे करने से मैं टच रहूँगा आपके साथ। हर नई वीडियोस वक्त के साथ आपको मिलेगी और आप फ़ायदा उठा सकेंगे नए नए टॉपिक्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको गोट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या कैटल फार्मिंग में फ़ायदा देंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।